हर हर महादेव दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आपके किस्मत की जगाने में कौन कौन से ग्रह मदद कर रहे हैं, कौन कौन से ग्रह आपको अभी सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से कार्य अभी आपको करना है और कौन से कार्य नहीं करना है। पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स स्पष्ट रूप से आपको बताने वाले हैं, क्योंकि अभी आपके ऊपर शनि के साढ़े साथी का तीसरा चरण आरंभ हो चुके हैं और वहीं आपके ऊपर जो है शनि की दृष्टि भी बनी हुई है और वहीं राहु महाराज आपके राशि में विराजमान है और एक नहीं बल्कि छह छह ग्रह आपको अभी सपोर्ट कर रहे हैं। जो कि आपके ऊपर जब शनि के साढ़े साथी का पहला चरण आरंभ हुआ था तो 9 के 9 ग्रह आपके साथ छोड़ दिए थे। कौन सा ग्रह क्या कार्य करते हैं, कौन से ग्रह आपके जीवन बर्बाद किए, तो सारी डिटेल्स आज आपको हम बताने वाले हैं। और 6 ग्रह कौन कौन से अभी आपको साथ देंगे और दे रहे हैं, और 3 ग्रह जो बचा हुआ वो कब आपको साथ देंगे, उससे क्या परिवर्तन आपके जीवन में होगा। कहीं जाइएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि अभी आपको केतु का साथ मिल रहा है, जो कि दया का, धर्म का, संघर्ष का, मेहनत का प्रतीक माना जाता है। और जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर केतु की अशुभ दृष्टि पड़ती है तो ये दया करना, धर्म करना, संघर्ष करना छोड़ देते हैं। किसी के ऊपर दया धर्म नहीं दिखाते, व्यक्ति मतवाला हो जाते हैं, अपने अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन दया धर्म संघर्ष ये अभी आपको नहीं, कभी नहीं छोड़ना है अपने जीवन में। इससे क्या हुआ कि आपका केतु मजबूत रहेगा। केतु मजबूत होने के कारण आपकी जो एनर्जी, बॉडी की एनर्जी रहेगी, अब जो आपकी शक्ति ऊर्जा रहेगी वो हमेशा जागृत रहेगी। आपके शरीर में कोई कष्ट उत्पन्न नहीं होगा और इसीलिए ये दया धर्म संघर्ष मेहनत का साथ कभी नहीं छोड़िएगा। इसके बाद राहु का सपोर्ट आपको मिल ही रहा है, जो कि अचानक से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, अचानक से उन्हें धन संपदा पद प्रतिष्ठा देते हैं। और साथ ही ये राहु क्या करते हैं कि गुप्त शत्रु भी उत्पन्न करते रहते हैं। जब व्यक्ति आगे बढ़ने लगते हैं, जब उनके जीवन में सुखों का आगमन होने लगता है, तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गुप्त शत्रु आपके बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद शनि जो कर्म के फलदाता हैं, न्यायाधीशकारी हैं, उनका सपोर्ट आपको पूरा का पूरा मिल रहा है, क्योंकि ये आपके राशि के स्वामी हैं और वक्री चाल में आ रहे हैं आपकी राशि में 13 तारीख को। इसके बाद बुध ग्रह का जो साथ आपको मिल रहा है, जो कि बुध ग्रह जब आपके जीवन में शनि के साढ़े साथ आरंभ हुआ था तो बुध ग्रह नौकरी छीन लिए थे, व्यापार बंद कर दिए थे, पैसों का आगमन बंद कर दिया था, चारों तरफ से प्रताड़नाएं, मान हानि, अपमानजनक बातें सुनने को मिल रहा था, गलत आरोप आपके ऊपर लग रहे थे। लेकिन अब यही बुध आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा शब्द लाएंगे, क्योंकि आपके बिजनेस व्यापार आरंभ करवाएंगे, नौकरी लगवाएंगे। यदि नौकरी में कोई तरक्की पाना चाहते थे या प्रमोशन पाना चाहते थे, वो प्रमोशन आपको अत्यधिक लाभ के साथ होने वाला है। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, 100% सच है, क्योंकि बुध की शुभ दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। साथ ही गुरु की भी दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, क्योंकि गुरुदेव जो मिथुन राशि में, बुध राशि में विराजमान, तो वहां से उदय हो चुके हैं, तो इनका भी शुभ दृष्टि आपके ऊपर बन चुका है, जो कि ज्ञान का, भाई बहन माता पिता का कारक माना जाता है। भाई बहन का भी सपोर्ट मिलेगा अभी आपको, माता पिता का भी सपोर्ट मिलेगा आपको, और आपके पास तो ज्ञान की भंडार अभी खुलने वाली है आपकी जीवन में। इसके बाद चंद्रमा, जो कि भावना का, मन का, विचार का कारक माना जाता है, इनका भी सपोर्ट आपको मिल ही रहा है, जिससे आपके मन शांत रहेंगे, आपकी भावना जो है वो आध्यात्मिक की तरफ रुख करेंगे, आध्यात्मिक की तरफ आप चले जाएंगे। वहां भक्ति भाव के साथ साथ मददगार भी आप बनेंगे और लोगों के दुख दर्द समस्या में भी उनका साथ देंगे। यही कारण है कि सारे ग्रह, 6 के 6 ग्रह अभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये 6 ग्रह आपके जीवन में इस तरह से तांडव मचाया था, इस तरह से दुख दर्द समस्या उत्पन्न किया था कि आप खुद सोच रहे होंगे किस तरह से आपके व्यापार बिजनेस बनते, किस तरह से आपके जीवन में गुप्त शत्रु उत्पन्न हुआ था, किस तरह से आपके दोस्त थे वही गुप्त शत्रु बन के आपके जीवन बर्बाद करने लगे थे। यही केतु की वजह से जो बार बार एक्सीडेंट होने का भय, चांस बन रहा था, चोट लगने का भय बन रहा था वो, और साथ साथ संघर्ष भी आप कर रहे थे, मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन मेहनत में भी कमी आई है। लेकिन दया और धर्म संघर्ष कभी करना छोड़िएगा नहीं, इससे आपके शारीरिक कष्ट कम होंगे। इसके बाद शनिदेव जो आपसे रूठ गए थे, जो नाराज हो चुके थे, जो आपके जीवन में समस्या उत्पन्न कर, जो चारों तरफ से आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे, अब ये शनिदेव भी आपकी प्रतिबंध आपके जीवन से हटाने वाले हैं, और मान के चलिए कि हटा ही दिए हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कर्म के फलदाता और न्यायाधीश है। वही बुध ग्रह जो आपके बिजनेस व्यापार सब बंद कर दिए थे, अब ये बुध ग्रह आपके बिजनेस व्यापार आरंभ करेंगे, आपके जीवन में आने वाली समस्याओं और बिजनेस में बाधा जो होता है उसको समाप्त करके आगे आपको बढ़ाएंगे। यही गुरु का ज्ञान आपके लिए बहुत ही फलदायी रहने वाला है, क्योंकि आप अपने ज्ञान से, अपने ऊर्जा से, अपने बुद्धि से वो सारे कार्य कर पाएंगे जिसमें आप कभी असफल हो रहे थे। वही चंद्रमा जो हमेशा आप गुस्से की भावना रखते थे, मन चिड़चिड़ापन सा हो रहा था, वो अब मन शांत रहेगा और सोच सही विचार से
आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन 3 ग्रह अभी भी है जो आपको सपोर्ट नहीं मिल कर रहा है। अभी जैसे ये 6 ग्रह सपोर्ट करके आपको यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, यहाँ से व्यापार, नौकरी, कर्जे, वो सारे से आप मुक्ति पाएंगे। इसके बाद सपोर्ट मिलेगा आपको किसका, तो मंगल का, सूर्य का और शुक्र शुक्र का। यानी शुक्र ग्रह धन, वैभव, सुख संपत्ति के कारक माने जाते हैं। जब आपके बिजनेस व्यापार आरंभ होंगे, हर एक चीज आपके पास होगा, तो यहाँ शुक्र का सपोर्ट मिलेगा, जो आपको फिर से सुख संपत्ति, वैभव, सारे चीज आपको यहाँ शुक्र महाराज प्रदान करेंगे। वही मंगल जो आपके ऊपर हावी हुए थे, तो आप हमेशा क्रोधित होते थे, मन चिड़चिड़ापन सा रहता था, जीवन में हमेशा परिवार में कलह उत्पन्न हो रहा था, वो भी आप समाप्त होने वाले हैं यहाँ से, और अपने जीवन में खुशी का माहौल बनाकर रखेंगे। इसके बाद सूर्य महाराज जो कि पिता के समान होते हैं, हमें आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग होता है। हमारे अब ऊंचे पद, प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी, मान सम्मान के लिए ये उनका आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी है सूर्य भगवान का, क्योंकि पिता का समान होते हैं। जब आपके ऊपर गलत आरोप, गलत इल्जाम, अपमान अपमान होना पड़ा था, अब काफी अधिक तरह से आपके जीवन में जो अपमानित जैसा माहौल बना हुआ था, ये इनके सूर्य भगवान के साथ हुआ था। लेकिन अब ये सूर्य भगवान भी आपको साथ देने वाले हैं, आपके जीवन में अनेकों सुख सुविधाएं, संपदा देने वाले हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 6 ग्रह का साथ आपको मिल ही रहा है, और साथ में 3 ग्रह का सपोर्ट। जब ये आपके बिजनेस व्यापार में अच्छी उन्नति करने लगेंगे, तो अपने आप ये तीनों ग्रह का सपोर्ट साथ आपको मिलने लगे, और अपने जीवन में जितने भी शनि के साढ़े साथी में गवा चुके हैं, जितने भी आपको लॉस हुआ, जितने भी आपके ऊपर लायबिलिटी हुआ है, वो एक एक करके सारे समाप्त होते हुए आएंगे। और इसके बाद हर एक इच्छा आपकी पूर्ति होती हुई नजर आएंगी। चाहे आप मकान बनाने की इच्छा हो, या वाहन लेने की इच्छा हो, या प्रॉपर्टी लेने की इच्छा हो, या अच्छे नौकरी में प्रमोशन पाने की इच्छा हो। प्रमोशन में नौकरी तो आपको नौकरी में प्रमोशन तो अभी आपको मिलने आरंभ हो जाएंगे, क्योंकि बुध महाराज आपके राशि में वक्री चाल में है। 18 जुलाई से तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आप सैलरी आपकी तो उससे डबल होने वाले हैं, और उससे अधिक डबल हो जाएंगे कब, जब ये तीनों ग्रह मंगल, सूर्य और शुक्र, ये तीनों ग्रह जब आपका साथ देने लगेंगे, तो आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। और डबल होने के साथ साथ आपके पास अचानक से धन भी आएंगे, आपके अचानक से आपके जीवन में परिवर्तन भी होगा। लेकिन परिवर्तन के साथ साथ अहंकार का भी आगमन होता है, इस पे आप काबू रखना है, क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। तो अभी आपके राशि में 13 तारीख को आएंगे और कुछ दिन तक रहेंगे, जो कि के कारण आपके मन शांत रहेंगे, आप विचलित परेशान नहीं होंगे, और इससे आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होगा। लेकिन जब चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो सिर्फ राहु आपके पास रहेंगे, जो कि अचानक से गुप्त शत्रु उत्पन्न करते हैं, अचानक से धन, संपदा, पद, प्रतिष्ठा भी देते हैं, साथ में अहंकार भी उत्पन्न करते हैं। क्योंकि राहु का भाव हमारे मस्तिष्क पे होता है, हमारे बुद्धि पे होता है, क्योंकि राहु के पास अथाह आइडिया के भंडार होते हैं। जो भी आप कार्य करते हैं, उनमें राहु का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि जब तक आपके पास आइडिया नहीं आता, तब आप कार्य नहीं करते हैं। लेकिन जब आपके पास आइडिया आते हैं, तो समझ जाइए कि राहु का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है, राहु का दृष्टि हमारे ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास आइडिया आ रहे हैं, और उस